देखो हम लोग अगला जो नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? द यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स का डिस्टेंस मेजर करने वाला क्या देख रहे हैं? यूनिट देख रहे हैं। मतलब यूनिवर्स में जो भी क्रिस्टियल ऑब्जेक्ट है, क्रिस्टियल ऑब्जेक्ट कौन सा था? यूनिवर्स में पाए जाने वाले जो भी ऑब्जेक्ट थे, जैसे स्टार था, प्लेनेट था, एस्टेरॉयड था, मोटर्स था, सब लोग क्या थे? क्रिस्टियल ऑब्जेक्ट थे। बात समझ नहीं? और उनकी दूरी बहुत ज्यादा है। अब कितना ज्यादा बता दे रहा हूं, आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते कितना ज्यादा है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख किलोमीटर नहीं, वो करोड़ों में है। मतलब करोड़ केमी में है। अप्रॉक्सीमेट सन का जो है डिस्टेंस अर्थ से कितना है? अप्रॉक्सीमेट 15 करोड़। बात समझ रहे? अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है अप्रॉक्स कितना है? 15 करोड़। अब 15 जो करोड़ है उसको मेजरमेंट करना इतना आसान काम नहीं है, तो इसलिए उसको हम नापते हैं किससे? लाइट ईयर से। अब लाइट ईयर क्या होता है इसको हम समझेंगे। करा द डिस्टेंस बिटवीन वेरियस क्रिस्टल ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स इज वेरी लार्ज। करा है जो क्रिस्टल ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स के अंदर, उसका जो डिस्टेंस है वो क्या है बच्चा? बहुत ही ज्यादा है, वेरी लार्ज है। सो इट एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ लाइट ईयर। तो हम इसको किसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं? लाइट ईयर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब देखो लाइट ईयर है क्या? करा 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर कितना होता है? करा 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। हम 1 लाइट ईयर को क्या बोलते हैं? कोई भी लाइट 1 साल में कितना दूरी कवर करेगा, बात समझ रहा है कि नहीं? हम उसी को क्या बोलेंगे? 1 ईयर में क्या है? उसे लाइट ईयर बोलते हैं। 1 लाइट ईयर किसके बराबर है? 1 ईयर में कोई भी लाइट कितना दूरी ट्रेवल करेगा वो किसके इक्वल है? 1 लाइट ईयर के इक्वल है। बात समझ रहे नहीं? स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 लाख km पर सेकेंड। 3 लाख km पर सेकेंड, तो 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में लाइट ट्रेवल कर लेता है। इसलिए ना कहीं भी लाइट जलता है तुरंत आपके आंख के पास पहुंच जाता है। स्पीड सोच रहे कितना है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। समझ रहे कितना है? मतलब यहां से कोई 3 लाख किलोमीटर दूर हो और लाइट की स्पीड से जाए, बात समझ रहे कि नहीं? लाइट की स्पीड से जाए तो फट से वहां पे पहुंच जाएगा 1 सेकेंड में। हाँ, वो अलग उसका बात है। अब देखो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अगर हम किलोमीटर से किसमें बदल दें? मीटर पर सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये ऐसा है मीटर बच्चा, इसी को याद रखना, ये आगे चल के काम देगा। हमेशा इसको याद रखना। इसलिए याद रखना कि अभी तो नहीं पता चल रहा है ना। जैसे ही आप क्लास 10th में चैप्टर पढ़ेंगे लाइट, या तो क्लास 12th में पढ़ेंगे लाइट, तब आपको इसका यूज पता चलेगा। और सीधी सी यूनिट को कहा 3 × 10⁸ डायरेक्ट यूनिट पूछा जाता है। इसका वैल्यू आपको गिवन क्वेश्चन में नहीं रहता है। क्वेश्चन अगर लाइट से दिया जा रहा है तो क्वेश्चन लाइट का स्पीड नहीं दिया रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन होता है। क्लास 10 में पढ़ा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ रहा है कि नहीं? उसमें सारे क्वेश्चन दिए रहेंगे। उस क्वेश्चन में कंपेयर करना पड़ता है स्पीड ऑफ लाइट से, और स्पीड ऑफ लाइट का डाटा नहीं दिया रहेगा। तो आपको याद होना चाहिए। और वो क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जैसे ही किलोमीटर में बदले तो 3 लाख हो जाएगा, याद रखना। लेकिन यह ऐसा यूनिट नहीं है, मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट है। बात समझ रहा है कि नहीं? इससे पता चल रहा है कि 1 सेकेंड में लाइट जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 3 लाख। बात समझ रहा है कि नहीं? अब ध्यान दो, यहां से समझो। इससे क्लियर हो रहा है कि 1 सेकेंड में 3 लाख। बात समझ रहा है कि नहीं? 1 सेकेंड में 3 लाख। तो हम किसी से पूछे 10 सेकंड में कितना हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? 3 लाख × 10, यही करोगे ना? 30 लाख हो जाएगा। तो हम तो यहां पढ़ रहे हैं कि 1 लाइट ईयर जो होता है वो 1 साल में कितनी लाइट ट्रेवल करती है उसके बराबर होता है। तो हम पता करें कि 1 साल में कितना किलोमीटर ट्रेवल करता है। इसके लिए क्या होता है कि देखो 1 ईयर में सबको पता है 365 डेज होते हैं, और 1 डेज में 24 आवर होते हैं, और 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में 60 सेकेंड। ये देखो बच्चा डे हो गया, ये बच्चा हावर हो गया, ये बच्चा मिनट हो गया, और ये बच्चा हो गया। सबको मल्टीप्लाई करोगे तो इतने के अप्रॉक्स आएगा। बात समझ रहा कि नहीं? ये 3 करोड़ आएगा। बात समझ रहा है? 3 करोड़ 15,36,000 सेकेंड। इतना पता चल गया कि 1 ईयर्स में इतना सेकेंड होगा। 1 ईयर में कितना सेकेंड होगा? इतना। और हमको पता क्या है कि 1 सेकेंड में 3 लाख km जाता है। ये हमको पता है कि 1 सेकेंड में लाइट कितना ट्रेवल करेगा डिस्टेंस? 3 लाख किलोमीटर। ठीक। और 1 ईयर्स में कितना सेकेंड है? इतना है। तो हम लोग सीधे क्या कर दे? 3 लाख का इतने सेकेंड में मल्टीप्लाई कर दे तो हमको पता चल जाएगा 1 ईयर्स में वो कितना किलोमीटर जाएगा। तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। मतलब 1 साल में लाइट कितना ट्रेवल कर लेता है? 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर।
कैलकुलेटर में इसका डाटा नहीं आएगा, जो नॉर्मल कैलकुलेटर होता है ना वो उसमें हाँ उसमें ये डाटा आ ही नहीं पाएगा, इसका कैलकुलेशन करोगे तो। बात समझ रहा है कि नहीं? वो कितना होगा 9.4 10 का पावर, इसे डायरेक्ट याद कर लेना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए 1 लाइट ईयर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो ईयर याद करना है आपको। ठीक, एक ईयर याद करना है 3 × 10 का पावर 8, ये आपको याद होना चाहिए। दो चीज, और एक यह याद करना है कि हमारा लार्ज डिस्टेंस को जिससे नापते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। बात समझ रहा है कि नहीं? इतना याद होना चाहिए। हम लोग अब नेक्स्ट दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरे टॉपिक से पहले हम लोग जो है लाइट ईयर के कुछ कंसेप्ट को देखते हैं। द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ 8 लाइट मिनट। अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है वो 8 लाइट मिनट के इक्वल है। इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? देखो 8 मिनट इंटू 60 सेकेंड, बात समझ रहा है कि नहीं, इंटू 3 लाख। अब इससे कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? इससे कैलकुलेट करोगे तो आपका तो वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, डिस्टेंस आ जाएगा। किसका डिस्टेंस आ जाएगा? अर्थ से सन से दूर, अर्थ और सन के कितना दूर है। द डिस्टेंस ऑफ प्रोक्सिमिया सेंचुरी स्टार। देखिए एक प्रोक्सिमिया सेंचुरी स्टार का नाम याद रख रखिएगा, यह सबसे पास वाला स्टार है, जो अर्थ के सबसे पास स्टार है। और यहाँ देखिए लाइट ईयर कितना है, 4.3 लाइट ईयर। आप समझ रहे हैं 4.3 लाइट ईयर का मतलब 4.3 साल। बात करा कि बात करा है 4 साल 3 महीने हो जाएंगे। समझ पा रहा है? इतने समय लग जाएंगे उस लाइट को पहुंचने। इतना दूर है। कौन दूर है? यह स्टार प्रोक्सिमिया सेंचुरी स्टार, जो कि अर्थ के सबसे पास वाला स्टार है। देखो इसको याद कर ही रहना, 8 लाइट मिनट, इसको याद किए रहना। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टेलेशन के बारे में ना। कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? करा है द ग्रुप ऑफ स्टार व्हिच अपीयर टू फॉर्म सम रिकॉग्नाइजेबल शेप और पैटर्न। करा है कि स्टार की वह समूह जो हमको देखने में कुछ शेप और कुछ पैटर्न का रिकॉग्नाइजेबल हो। मतलब हम उसको जब देख रहे हैं तो कुछ जैसे वह भालू की तरह दिखाई दे रहा है, बात समझ रहे हैं, या तो कोई जैसे बैठा हुआ वैसा दिखाई दे रहा है, यानी वो कुछ हमको शेप और पैटर्न दे रहा है। बात समझ रहा है कि नहीं? हम उसको क्या बोल दे रहे हैं? कॉन्स्टेलेशन। अबाउट 88 कॉन्स्टेलेशन आर नोन एट प्रेजेंट। अभी तक जो साइंटिस्ट जो है, एस्ट्रोनॉट जो साइंटिस्ट अंतरिक्ष खगोलीय विज्ञान जो होते हैं, बात समझ रहा है कि नहीं, वो अभी तक जो कॉन्स्टेलेशन की संख्या खोजे वो कितना है? अभी तक 88 है। बात समझ रहा है कि नहीं? Each constellation has been given a name signify an animal। सभी कॉन्स्टेलेशन का जो नाम दिया गया है किसी सिग्निफाई, मतलब जो देखने में जैसा लग रहा है उस तरीके के एनिमल की तरह, या तो a human being or a some other object which appear to resemble, या तो किसी इंसान की तरह देखने में लग रहा है या तो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की तरह वो रिजेंबल कर रहा है। रिजेंबल मींस क्या होता है? वो किससे मिल रहा है। बात कर रहा है कि नहीं? और जैसा दिखने में लग जा रहा है हम वैसा उसको टर्म दे रहे हैं। करा है सम ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेलेशन आर। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेलेशन को हम लोग देखते हैं, उर्सा मेजर, ओरियन, हाँ कैसियोपिया, लियो, मेजोरा। बात समझ रहे हैं? अब लियो हम मेजर देख रहे हैं, या सबसे पहले हम लोग एक एक के बारे में भी डिस्कस करते हैं कि क्या है और समझ में आ जाएगा। देखिए कुछ था नहीं, बताने की कोशिश कर रहा है कुछ इस तरीके का, बस देखो समझा रहे हैं कैसे समझोगे। जैसे मान लो ये स्टार है, 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 ये स्टार, ये स्टार, ये स्टार, ये स्टार। ये देखने में कदों के देखने में लग रहा है माउंटेन की तरह लग रहा है, बस यही, बस जो जैसा देखने में लग जा रहा है हम वही कह दे रहे हैं कॉन्स्टेलेशन। बात हो रहा है कि नहीं? और ये क्या है? अरेंजमेंट ऑफ यानी पैटर्न ऑफ स्टार। उससे भी बेहतरीन चीज जानू, ऐसा नहीं है कि बस यही रहता है, इसके अलावा भी स्टार इसके आसपास रहते हैं ढेर सारे। अलग बात है कि ब्राइटनेस ज्यादा होने की वजह से हमको जो दिखाई देते हैं हम उसी के बेसिस पे उसको कोई नाम दे देते हैं। जैसे हमको 7 स्टार ब्राइटनेस दिखाई दे रहा है, 8 स्टार ब्राइटनेस दिखाई दे रहा है, 10 स्टार ब्राइटनेस दिखाई दे रहा है, और जो ब्राइट वाली स्टार है वो किस तरीके से अरेंज है हम उसी बेसिस उसको नाम दे रहे हैं। और उसके साथ साथ ढेर सारे स्टार है लेकिन उनका ब्राइटनेस कम हो जाने की वजह से वो हमको दिखाई नहीं देते। बात समझ रहा कि नहीं? तो यही क्या होता है? कॉन्स्टेलेशन। बात समझ रहा है कि नहीं? इस समझ में आया कि नहीं कॉन्स्टेलेशन? देखो आगे देखो, करा है कि द वेरियस कॉन्स्टेलेशन विल वी गिव देम अरेंजमेंट ऑफ ओनली ब्राइट स्टार। जो कॉन्स्टेलेशन थे करा है कि जो हमको अरेंजमेंट दिखाई देते हैं वो किसके सिर्फ दिखाई देते हैं? ओनली ब्राइट स्टार के, which can be recognized easily in the night sky, जो कि हमको रात को आसानी दिखाई दे देते हैं। बाकी जो उसके साथ ढेर सारे स्टार होते हैं वो हमको दिखाई नहीं देते, और जो दिखाई देते उसी पैटर्न पर नाम रख देते हैं। सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं? हाँ उर्सा मेजर। बात से रखने उर्सा मेजर,
इसी को क्या कहा जा रहा है? बिग बियर। इसी को क्या कह रहा है? प्लाउ हल। इसी को क्या कहा जा रहा है? सप्तऋषि। कह द उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन, जो उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन है वो कंसिस्ट किया है 7 ब्राइट स्टार। इंपॉर्टेंट चीज है, कितने ब्राइट स्टार होंगे? आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट किसे पूछेगा कि जो उर्सा मेजर है, जो उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन है उसके पास कितने स्टार होते हैं? सीधे ऑप्शन देगा 7 स्टार, 5 स्टार, 8 स्टार, ऐसे देगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7 स्टार। Which are arranged in a pattern resembling somewhat a big bear। वो किसके तरह देखने में लग रहा है? एक बड़े से भालू के जैसा, बिग बियर जैसा। अभी क्वेश्चन भी दे सकता है कि यह किसके तरह रिजेंबल करता है? बिग बियर। बासरा ने कहा उर्सा मेजर जो है वो किसके तरह रिजेंबल करता है? तो बिग बियर। कहा द इंडियन नेम ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन इज सप्तऋषि। जो इंडियन नेम, जैसे इंडिया भारत के नाम के हिसाब से जो उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन है हम उसको क्या बोल रहे हैं? सप्तऋषि बोल रहे। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट कहा कि सप्तऋषि किसको कहा जाता है? उर्सा मेजर को। अच्छा, क्यों इसमें 7 स्टार है? देखिए 1 स्टार, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और 1 और 2 जो है वो किसके सामने है? 4 स्टार के। हम इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? पॉइंटर स्टार। करा 1, 2 स्टार आर कॉल्ड पॉइंटर स्टार। हम इसको क्या बोल दे रहे हैं? पॉइंटर। बिकॉज लाइन ज्वाइनिंग टू द 4 स्टार। तो किसका लाइन आपको देखने में कैसा लग रहा है कि ज्वाइन है किसके? 4 स्टार के। अच्छा, 4 स्टार वहीं पे स्थिर रहेगा, मतलब वहीं पे स्टेबल रहेगा, और यह लगेगा कि यह पूरा उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रहा है। बात समझ नहीं? आगे देखो 1, 2, 3, 4 लाइक का बॉडी ऑफ बियर। जैसे किसी भालू का शरीर है, कौन? 1, 2, 3, 4। देखो 1, 2, 3, 4 किसकी तरह लग रहा है? भालू के बॉडी की जैसा। 5, 6, 7 लाइक अ टेल ऑफ बियर। जैसे कि यह पूंछ की तरह लग रहा है ना, उसी तरह दिखाई देता है। बात समझ नहीं? द उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन is visible during the summer season in the early part of the night। बात रखने रात के अर्ली पार्ट में, बहुत रात नहीं हुआ हो, शुरुआती की रात में ही, गर्मी के सीजन में ही यह क्या करता है? हमको दिखता